क्या होगा जब एक अमीर आदमी, उसकी खूबसूरत बीवी और एक रहस्यमयी कैदी तीनों एक ही छत के नीचे आ जाएं? जब पैसा, लालच और वासना की खतरनाक तिकड़ी एक साथ मिले तो अंजाम क्या हो सकता है? यह कहानी है कार्ल की, एक रईस इंसान जिसकी जिंदगी में एंटर होता है पोल, एक ऐसा किरदार जो हालातों का शिकार है लेकिन जिसके आने से सब कुछ बदल जाता है। इस फिल्म में आपको मिलेगा थ्रिल, सस्पेंस और ऐसे ट्विस्ट्स जो आपके होश उड़ा देंगे। तो बैठ जाइए, क्योंकि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसे देखने के बाद आप देर तक भूल नहीं पाएंगे। तो शुरुआत से अंत तक देखिए, क्योंकि हर सीन में छुपा है एक राजा। तो इस फिल्म की शुरुआत है कार्ल नाम के अमीर आदमी से, जो अपने आलीशान बंगलों में अपनी बीवी रोजिया के साथ रहता है। कार्ल काफी रईस आदमी होता है, इसलिए वह पुलिस वालों को अपनी सिक्योरिटी के लिए रखता है और सिक्योरिटी अफसर मैक अपने 2 हवलदार के साथ पोल नाम के एक लड़के को कार्ल के पास ले जा रहा होता है। पोल इन लोगों से इतना डरा हुआ होता है कि जब उसके पास में बैठी लिली ने उसे छेड़ना शुरू किया तो न वह मजा ले सका और न ही वह उसे रोक सका। और इधर लिली अपने हाथ का कमाल दिखाते हुए पोल के गन्ने के रस का स्वाद लेने में लगी होती है। जल्द ही यह सब कार्ल के पास पहुंच जाते हैं। दरअसल कार्ल के कहने पर मैक पोल को लेकर आया, क्योंकि कार्ल को एक नौकर की जरूरत होती है। मैक के काम से खुश होकर कार्ल को इनाम देना चाह रहा होता है, इसीलिए वह अपनी बीवी रोजिया को पास बुलाता है। रोजिया एक जवान और बला की बेहद खूबसूरत होती है, इसलिए पोल और मैक की नजरों में छा जाती है। कार्ल आज काफी ज्यादा खुश होता है और उसके घर कुछ मेहमान भी आए हुए होते हैं। फिर कार्ल मैक को इनाम के रूप में पैसे देकर रात की पार्टी में आने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं कि शाम को पार्टी स्टार्ट हो जाती है और पोल भी वहीं खड़ा होकर पार्टी के माहौल का मजा ले रहा होता है। पार्टी में सभी लोग शराब के नशे में चूर हो गए होते हैं, जिस कारण कार्ल के सारे दोस्त सभी के सामने अपनी अपनी लवर को के साथ मजे करने लगते हैं। यह देखकर कार्ल का रोजिया के साथ मजे करने का मन होता है, इसलिए फिर यह दोनों घर के अंदर आकर पकड़न पकड़ाई खेलने लग जाते हैं। शुरू में तो कार्ल को बेहद मजा आ रहा होता है, लेकिन जब उसे इस दौरान थोड़ी सी चोट लगती है तो वह रोजिया के ऊपर गुस्सा करता है। रोजिया उसे गुस्से में देखकर पहले तो उससे माफी मांगती है और फिर रोमांटिक बातें करके उसे बहलाती है। फिर जैसे ही कार्ल उसके रसीले आमों का स्वाद लेने लगा तो इनकी आवाजें सुनकर पोल इनके पास आ जाता है। पोल को देखकर रोजिया अपने रसीले आमों छुपा लेती है। यहाँ पर पोल समझ जाता है कि जो आवाजें आ रही थी वह किस तरह की थी और यहाँ पर क्या चल रहा था। फिर कार्ल पोल को डांटता है क्योंकि उसने उनका मजा खराब कर दिया था। यह देखकर रोजिया कार्ल को बेडरूम में चलने के लिए बोलती है, ताकि वहां जाकर दोनों अच्छे से खुलकर मजे कर सकें। रोजिया की बात मानकर कार्ल इसके साथ बेडरूम में चले जाते हैं और वहां पर मजे करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद रोजिया की आवाजें पूरे घर में गूंजने लग जाती हैं, क्योंकि कार्ल रोजिया की पीछे वाली अंधेरी गुफा की खुदाई कर रहा था। रोजिया की आवाजें पोल सुन रहा होता है, लेकिन तभी नौकरानी मायरा ने उससे कहती है कि यह सब तो इनका रोज का काम है, तुम इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना काम अच्छे से करो ताकि पैसे कमाकर अपनी जिंदगी को सुधार सको। जबकि दूसरी तरफ कार्ल धमाकों के साथ साथ रोजिया के ऊपर उल्टी कर देता है। फिर रोजिया नीचे आकर मायरा से कार्ल के कपड़े साफ करने के लिए कहती है। जब वह वहां से जाने लगी तो पोल और रोजिया एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में बहुत कुछ था, मगर कोई कुछ नहीं बोला। अगली सुबह पोल सफाई कर रहा था और रोजिया और कार्ल वहीं धूप में बैठे थे। तभी मायरा कार्ल के लिए जूस लेकर आती है। मायरा का बदन देखकर कार्ल की हवस जाग जाती है। जब वह नहाने जाने लगता है तो मायरा को कुछ पैसे थमा देता है। मायरा सब समझ जाती है और बाथरूम में जाकर चुपचाप कार्ल से शारीरिक संबंध बनाती है। वहीं रोजिया अब भी धूप सेक रही थी। कुछ देर बाद कार्ल काम से बाहर चला जाता है और रोजिया आराम से शराब पीने लगती है। तभी उसकी नज़र पूल में नहा रहे पोल पर पड़ती है। वह जल्दी से शराब लेकर उसके पास जाती है। अपनी मालकिन को देखकर पोल घबरा जाता है, क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं थे। रोजिया उसे रिलैक्स होने को कहती है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं। अगली सुबह कार्ल वापस घर आता है और सबसे पहले अपनी पत्नी से मिलता है। फिर वह पोल के पास जाता है। बातचीत में पोल बताता है कि उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा और माँ की मौत कुछ महीने पहले हुई है। वह पढ़ना चाहता था। कार्ल उसे कहता है कि अगर वह ईमानदारी से काम करेगा तो उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी वह उठाएगा। यह सुनकर पोल हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने कार्ल का यह रूप पहली बार देखा था। बोटिंग करके थकने के बाद कार्ल आराम करता है और पोल उसकी टांगें दबाने लगता है। वहीं रोजिया पास में बैठी होती है। एक बार फिर दोनों की नजरें मिलती हैं और बिना शब्दों के बातें होती हैं। शाम को रोजिया मैक के साथ बाजार जाती है और कार्ल के लिए कपड़े खरीदती है। वह पोल के लिए भी जरूरत का सामान लेती है, क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था। अगली सुबह रोजिया मायरा के साथ कॉफी पी रही होती है और पोल वहां मौजूद होता है। रोजिया इशारों में उससे उपहार के बारे में पूछती है। पोल उसकी देखभाल कर रहा था और अब वह रोजिया की ओर आकर्षित हो चुका था। एक दिन रोजिया नींद से जागती है और देखती है कि पोल उसके कमरे में है। कुछ बातों में वह बहक जाती है और दोनों संबंध बना लेते हैं,
मगर जैसे ही वह लुत्फ लेने लगती है, पोल का चेहरा अचानक कार्ल में बदल जाता है। रोजिया डरकर चिल्ला उठती है और फिर उसकी नींद टूट जाती है। वह समझती है कि यह सब एक सपना था। जैसे ही वह नीचे आती है, देखती है कि कार्ल डाइनिंग टेबल पर मायरा के साथ रंगरेलियां मना रहा है। यह देख रोजिया दुखी होकर झील के किनारे जा बैठती है। उसे उदास देखकर पोल पास आता है और उसे एक रूमाल देता है जिस पर उसका नाम लिखा होता है। ये देखकर रोजिया खुश हो जाती है और दोनों वहीं संबंध बनाने लगते हैं। बाद में कार्ल रोजिया को फिर से अपने मुंह में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन वह इनकार कर देती है। गुस्से में आकर कार्ल उसे धक्का देकर वहां से भगा देता है। रोजिया के बारे में सोचते हुए पोल उसके पास आता है और कहता है कि कार्ल ने उसे अपने कमरे में बुलाया है। जब पोल कमरे में जाता है तो देखता है कि कार्ल के हाथ में गन है और वह नशे में धुत है। वह पूछता है, क्या मेरी गैरहाजिरी में मेरी बीवी की गुफा में धमाके कर रहे थे? पोल चुप रहता है क्योंकि वह जानता था कि कार्ल रोजिया को अपमानित करना चाहता है। इसके बाद वह रोजिया के पास जाकर जबरदस्ती करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने सबके सामने उसकी बेइज्जती की है। कार्ल के जाने के बाद पोल को कुछ पैसे मिलते हैं। शाम को रोजिया फिर पोल से मिलती है और दोनों मस्ती करने लगते हैं। अब जब भी कार्ल बाहर जाता, ये दोनों शारीरिक संबंध बनाते। मायरा को सब पता चल गया था, लेकिन रोजिया की खुशी के लिए वह चुप रहती थी। एक दिन रोजिया पोल से कहती है कि वह उसके साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती है, मगर पोल समझाता है कि अगर वह भी उसके साथ चला गया तो कार्ल दोनों को मार डालेगा। एक दिन कार्ल अचानक काम से जल्दी लौट आता है। मायरा यह देखती है और दोनों को जल्दी से अलर्ट करती है। रोजिया बाथरूम में चली जाती है और पोल खिड़की से निकल जाता है। कार्ल कमरे में आता है और मायरा कहती है कि रोजिया नहा रही है। फिर वह भी उसके साथ नहाने लग जाता है। पोल नीचे आकर मायरा से बातें करता है। मायरा बताती है कि उसकी बेटी को एक जानलेवा बीमारी है और इलाज के लिए उसे पैसे चाहिए, इसलिए वह यह नौकरी कर रही है। कुछ दिन बाद कार्ल एक पार्टी देता है जिसमें उसके दोस्त दूसरों की प्रेमिकाओं के साथ रंगरेलियां मनाते हैं। कार्ल मैक को कहता है कि वह रोजिया के साथ संबंध बनाए। यह सुनकर रोजिया को गुस्सा आ जाता है और वह सबके सामने कार्ल को थप्पड़ मार देती है। इसके बाद कार्ल उसे मारने लगता है। रोजिया को घायल देखकर पोल आकर कार्ल पर हमला कर देता है। फिर कार्ल मैक को आदेश देता है कि वह पोल को मार दे। मैक और उसके साथी पोल को घेर लेते हैं, लेकिन पोल माफी मांगता है। मैक उस पर तरस खाकर उसे धमकी देता है और छोड़ देता है। इसके बाद मायरा भी नौकरी से निकाल दी जाती है। जाते समय वह पोल को एक पार्सल देती है जिसमें पैसे और उसके घर की चाबी होती है। रात को पोल लौटता है और चाकू उठा लेता है। उस समय कार्ल रोजिया के साथ होता है। जैसे ही पोल आता है, कार्ल उसे देख लेता है और हमला करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वह पोल को मारता, रोजिया चाकू से उस पर कई बार हमला कर देती है और उसे मार डालती है। फिर दोनों कार्ल की लाश को चादर में लपेटकर एक बोट में बैठकर निकल जाते हैं और नदी में लाश फेंक देते हैं। अगली सुबह जैसे ही किनारे पर पहुंचते हैं, सामने पुलिस अफसर मैक खड़ा होता है। रोजिया पोल को छोड़कर मैक के पास चली जाती है। असल में यह सब मैक और रोजिया की प्लानिंग थी, ताकि कार्ल को मरवाकर उसकी सारी जायदाद हथिया सकें। पोल सब कुछ समझ जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। मैक को भरोसा था कि वह बचेगा, मगर रोजिया उसे भी मार डालती है। कहानी के अंत में कार्ल की पूरी जायदाद रोजिया के नाम हो जाती है और मायरा भी वापस लौट आती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही सस्पेंस से भरपूर मूवी स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी और रोमांचक मूवी स्टोरी में। तब तक के लिए ध्यान रखें, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे कोई राज छिपा हो सकता है।